तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही मज़ेदार और आसान तरीकों से। तो चलो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या करते हैं शुरू? आपको पता ही है क्या चल रहा है। 9th क्लास है हमारी, मैथ्स चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.3 और क्वेश्चन नंबर 5 का आज हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। और उसके बाद ये 2.3 खत्म। तो जिस बच्चे ने इससे पहले ही वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर देख ले, मतलब जाओ और जाकर उसको देखो और देखकर आओ, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं भी समझ में आई तो मैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, एक एक स्टेप आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझाऊंगा। और आई गारंटी है यार, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखो। चलो आओ, अब देखो फिर से वही है, क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन क्या नहीं बन पा रहा, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में नहीं बन पा रहा, इस फॉर्म में बन ही नहीं पा रहा। तो ये बीच का जो है इसको क्या बोलते हैं, मध्य पद। इसको हम कैसे तोड़े, क्यूब आ गया। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं हम, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये कि इसको हमें ऐसे का ऐसे ही उतारना पड़ेगा और इसको भी इसको ऐसे का ऐसे ही उतार दिया और इसको भी हम ऐसे का ऐसे ही, थोड़ा सा ना बड़ा करो, इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार दिया। यानी कि कहने का मतलब है लास्ट वाला ये लास्ट का है, इसको ऐसे का ऐसे और शुरुआत वाले को ऐसे का ऐसे उतार दिया। अब करना क्या होता है, करना ये होता है कि हमें इसको इसके जैसा बनाना होता है। किसको? इसका आगे वाले को, ये जो है इसको हमें इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा बनाना है हमें, इसको इस भाई साहब जैसा बनाना है। ये भाई साहब क्या है, एक है, तो दो को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाने के लिए लिखना पड़ेगा y। क्यों? क्योंकि ये y के रूप में है। अब बोलोगे ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमें 2y लाना है। 2y कैसे लाएंगे, तो y में अगर मैं y को जोड़ूंगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y। अगर y और y को मैं जोड़ूंगा तो 2y आएगा, नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पे साइन है माइनस का, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी माइनस का लगेगा और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो y और y को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2y, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। समझ में आया? हमें बनाना था एक, ये एक बना दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है एक। क्या है इसका मतलब, एक है। यहाँ पे y का मतलब क्या है, एक। तो एक और एक क्या हो जाएंगे, दो। एक और एक हो जाएंगे दो, यानी कि y और y क्या हो जाएंगे, 2y। यानी यहाँ पे कितनी y है, यहाँ पे 2y है। एक और एक दो, ओके, 2y हो गई। जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस, y 2y, साइन माइनस का आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि अब इसको बनाना है इसके जैसा। अब इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले से ही वैसे का वैसे ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अब मुझे इसके जैसा बनाना है। अब इसके जैसा बनाने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, वैसे का वैसे ही है। ये लो बना दिया। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि ये स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है इस y से। इसका मतलब होता है क्या, इस y का मतलब है एक। क्या है, एक। अब तुम बोलोगे कि वापस से हमें इसको कैसे बनाना है, तो थोड़ा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिटाना पड़ेगा इसको। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे y लाना है यहाँ पर तो मैं कैसे लेकर आऊंगा, तो अगर मैं 2y में से
इसको मुझे लेना पड़ेगा माइनस का, इसको लेना पड़ेगा प्लस का। अभी समझाता हूं हमें क्यों लेना पड़ेगा। अब एक बात समझो, और यहाँ पे है 2y की क्यूब। एक बात समझो, 2y में से 2y की घात 2 में से 1y की घात चला गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। अगर मैं ये करता, अगर मान लो ये माइनस का लगा देता और ये लगा देता मैं प्लस का, तो क्या होता? माइनस प्लस माइनस तो होता, 2y में से 1y की घात चलेगी तो क्या बचता? 1y बचता। लेकिन ध्यान दो, बड़ा कौन है? बड़ा ये है। साइन कौन सा? माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा? सारा खेल ये प्लस और माइनस का ही है, प्लस माइनस का ही खेल है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं, यहीं पे आकर उनके दिमाग जो है, उनकी बुद्धि सरफरा जाती है और कहते हैं ओहो ये क्या आ गया, ये तो हमने किया ही नहीं, हमने प्लस माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, प्लस लगाओ। तो मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्द में बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है, क्या? बड़ी संख्या, तो वो जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 जो है बड़ा है, तो 2 के सामने कौन सा साइन है? प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। अगर यहाँ पे हम इसको माइनस का बना देते तो बड़ा ये है इन दोनों में से, इन दोनों से बड़ा कौन है? ये बड़ा है या ये? सीधी सी बात है, ये बड़ा है। इसके सामने कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाता। तो हमें माइनस तो चाहिए ही नहीं ना, हमें माइनस चाहिए ही नहीं। हाँ, यहाँ पर प्लस है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लस। तो जब हम प्लस माइनस करें तो 2y में से 1y, जब 1y की घात 2 चला जाएगा, भाई y की घात 2 ही तो बोलेंगे ना इसको, 2y की घात 2, y की घात 2, तो 2y की घात 2 में से 1y की घात 2 चला गया तो क्या बचेगा? 1y की घात 2 ही बचेगा। या साधारण शब्द में ये कह लो, 2y में से 1y चला गया तो क्या बचा? 1y बचा। साइन कौन सा आएगा? प्लस का, तो प्लस का साइन लगाने के लिए बड़ा वाला प्लस का रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको इसके जैसा बना दिया, इसका मतलब एक ही होता है। अब इसको 2 बनाना था इसलिए माइनस माइनस करना पड़ा, माइनस माइनस प्लस, y और y 2y। यहाँ माइनस का साइन था इसलिए दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस का ही आ जाएगा, है ना? इतना समझ में आया? उसके बाद हमें क्या करना था, इसको हमें इसके जैसा बनाना था, तो यहाँ पे सिंगल y है तो सिंगल y बना दिया। अब वापस से मुझे ये y की घात 2 लाना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2y की घात में से इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो जाके एक y की घात आएगा, और प्लस में आएगा तो प्लस का यहाँ लगाना पड़ेगा। बाकी आगे ये था, इसको हमने ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे जोड़े। क्या बनाएंगे हम? अब हम बनाएंगे जोड़े। चलो अब हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। चाहो तो मैं इन्हें डब्बे में डाल देता हूँ, ये डब्बे में डाल दिया, ये डब्बे में डाल दिया। डब्बे पे डब्बा, अपुन है सबका अब्बा। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, तुम सीरियस ले लो। अब्बा डब्बा चब्बा देखी होगी यार, फिल्मों में बोलते रहते हैं, है ना? चलो हमें चब्बा चब्बा अब्बा डब्बा नहीं करना, हमें ये क्वेश्चन करना है। चलो आओ जल्दी से। अब इसमें देखो बच्चों, बड़े ही ध्यान से देखना। अब इसमें से हमें निकालना पड़ता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब ये देखो y यहाँ पर है और y यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 3 है। अगर मैं इन दोनों में से, इसमें से अगर मैं y की घात 2 निकाल लूं और 2 निकाल लूं तो 2 बाहर आ गया, y की घात 2 बाहर आ गई, तो क्या बच गया यहाँ पर? अब y की घात 3 में से अगर y की घात 2 आ जाए तो एक ही तो y बचेगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 2 बाहर आ गया और y की घात 2 पूरा उठ के आ गया, यानी कि ये तो पूरा का पूरा उठकर ही आ गया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब सिंपल सा है, अगर वापस से इसको इससे गुणा करोगे तो वापस से 2y की घात 3 बन जाएगा। 2 को y की घात 2 को और y को गुणा करो तो 2y की घात 3 बन जाएगा, है ना? और 2y की घात 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2y की घात 2, यानी कि इसको इन दोनों से वापस से गुणा करोगे, इसको इससे और इससे गुणा करोगे तो वापस से ये दोनों बन जाएंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है,
और कॉमन क्या आ रहा है, माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस आ गया और एक y आ गया बाहर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जैसा ये है ना वैसा ही यहाँ पर भी बनना चाहिए, तो अपने आप बन जाएगा। देखो एक तो माइनस निकाल लिया और यहाँ से हमने एक y निकाल लिया। y की घात 2 में से अगर एक y निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक y ही तो बचेगा, है ना। वापस से गुणा करके देखो, y को y से गुणा करोगे y की घात 2 बनेगा, नहीं बनेगा, और माइनस प्लस माइनस। अब आगे देखो, यहाँ है माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके ये माइनस बनेगा। क्यों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो माइनस बनाने के लिए यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, और यहाँ भी प्लस है तो इसलिए प्लस भी रखना पड़ेगा। या तो तुम ऐसा कर लो कि माइनस प्लस माइनस, या देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रखना पड़ेगा, है ना। तभी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि गुणा करने पर वापस से ये चीज बननी चाहिए। गुणा करने पर अगर इसको वापस से गुणा करेंगे तो वापस से ये चीजें बननी चाहिए जैसे ऊपर है। अब यहाँ से y निकाल लिया तो एक बचेगा। अगर आप वापस से गुणा करोगे इस y को इन दोनों से, तो वापस से ये दोनों बन जाएंगे, चाहे तो करके देख लो। माइनस प्लस माइनस, y को y से गुणा करोगे y की घात 2 बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, और y को 1 से गुणा करोगे y बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसा ये भी ऐसा हो गया, ये भी। अब यहाँ पे देखो y और 1, अब देखो यहाँ पे y और 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बस देखो माइनस यहाँ है और माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाल लो और 1 बाहर आ जाएगा, है ना। जब माइनस को निकाल लिया तो 1 को y से गुणा करोगे तो y ही बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस है और ये प्लस का है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे प्लस का कहाँ है, अरे यार मैंने बताया था 10 है, अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं इस पर प्लस लगाऊं, ऑलरेडी पता है कि अगर ये 10 है और इस पर कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब ये प्लस का ही है, तो इसके अगर इस पर कुछ नहीं लगा इसका मतलब ये प्लस का ही तो है। तो माइनस प्लस माइनस, 1 को y से गुणा करोगे तो y ही बन जाएगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तभी तो बनेगा, जब यहाँ पे तुम प्लस रखोगे तभी तो माइनस प्लस जाके माइनस होगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो तो तीनों एक जैसे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं तीनों, ये भी हो गया, ये भी एक जैसा हो गया, और ये भी हमने एक जैसा बना लिया। तो इसको तो लिख लेंगे हम एक बार, कितनी बार लिख लेंगे, एक बार। अब बच गया क्या, बच गया क्या, तो एक तो ये बच गया, तो ध्यान से देखो, एक ये बच गया और एक ये बच गया, इसको हमने इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मध्य पद से, मध्य पद का यूज करके इसको तोड़ेंगे। ये रहा मध्य पद, देखो अब ये कैसा बन रहा है, अब ये ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, तुम x रख लो y रख लो कुछ भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x स्क्वायर, ये स्क्वायर में होना चाहिए, ये सिंगल होना चाहिए, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम बन रहा है, तुम चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो ये, या चाहे तो तुम पुराना वाला। अब बच्चे ये मत सोचना कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ x है यहाँ y है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फॉर्म को देखो, फॉर्म क्या है, देखो रूल क्या है, x की पावर 2 होनी चाहिए, यानी किसी भी ABCD की पावर 2 होनी चाहिए। तो इसकी पावर 2 है, 2 है नहीं, और क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। x का मतलब यानी कि y होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसके साथ जो होगा वो b कहलाएगा, इसके साथ जो होगा वो a कहलाएगा, और जिसके साथ कोई भी ABCD नहीं होगी वो c कहलाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझा दूंगा, मिटाते हैं इसको, फिर इसको हम तोड़कर बताते हैं कि कैसे हमने इसको तोड़ा, मध्य पद को तोड़ा। मध्य पद यहाँ पर कौन सा है, ये बीच का, इसको बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं, इस बीच वाले को बोलते हैं मध्य पद। अब इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। समझ में आ गया, चलो आओ। जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ेगा,
स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप लोग, ठीक है। अभी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अब एक बार बताओ, ये होता है, मैंने बताया इस फॉर्मूले में होना चाहिए। अब मैं इसकी जगह कुछ भी लिख दूं, वाई की स्क्वायर लिख दूं, ये लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो और लिख देता हूं, लो मैं p की पावर लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसी जने कितनी फॉर्म बन सकती है, लेकिन अब लो और बना देता हूं यार, तुम समझ में नहीं रहे, और बना देता हूं। और क्या बनाऊं? चलो और बना देता हूं। और क्या होता है, चलो z, ये हो गया। तो क्या फर्क पड़ गया? हाँ, कुछ फर्क पड़ा? और नहीं पड़ रहा, और ले लो। और क्या ले सकते हैं हम? चलो क्यों ले लेता हूं। कोई फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। कहने का मतलब ये है कि ये स्क्वायर होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि जिसकी पावर 2 होगी उसके साथ जो होगा वो a कहलाएगा, जिसकी पावर, इसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका पावर क्या मतलब एक ही होती है। तो जिसकी पावर 1 है उसको हम b मानते हैं, इसकी पावर क्या है 1b, पावर क्या है 1b, पावर क्या है, मतलब इसकी जिसकी कोई पावर नहीं होती, कोई घात नहीं होती, उसका मतलब हम क्या मानते हैं, उसकी घात 1 है। तो जिसकी घात 1, जिसकी घात 2 है उसके साथ जो होगा उसको a कहेंगे, जिसकी घात a है उसको b, और जिसके साथ कोई भी ABCD नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है, उसको C कहते हैं बस। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये क्या है, इसके साथ देखो घात 2 है, यानी कि ये क्या बन जाएगा a। ये क्या है, इसकी घात क्या है 1, तो इसके साथ क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता, जब कुछ भी नहीं होता, इसके पास क्या है, इसकी घात क्या है 1, है ना, मान के चलते इसकी घात 1 है। तो जिसकी घात 1 होती है उसके साथ क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ पे साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस का मानेंगे, यानी हमारा b क्या बन जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो इसके साथ ना तो y है, ना y का कोई भी रूप है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये c कहलाएगा, है ना। तो बस यही होता है और कुछ नहीं होता बच्चों, कोई कंफ्यूजन मत हो। याद रखो कि x की घात 2 होनी चाहिए, 1 कुछ भी हो, उसकी घात 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। c जो है इसका मतलब है इसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई ABCD नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है। तो जिसकी घात 2 होगी उसके साथ जो होगा उसको a कहेंगे, जिसकी घात 1 होगी उसके साथ जो होगा वो b कहेंगे, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसको कहेंगे हम c। समझ में आया? एग्जाम्पल और दे देता हूं, ये लो, जैसे ये है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a क्या है, a है ये 9, b क्या है यहाँ पर 8, और c क्या है यहाँ पर 16। चलो और बता दो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलो 8 y की घात 2 प्लस 15x प्लस का 25। यहाँ पे a क्या है, ये b क्या है, ये 15, और c क्या है, ये 25। सिंपल। अगर चलो मान लो ये लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, अब इसके साथ तो तुम देखोगे कि यहाँ पे देखोगे कि इसके साथ तो 8 था, तो 8 क्या हो गया a, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं 1, तो यहाँ पर जो है a क्या बन जाएगा 1। और अगर b की बात करें तो b क्या, यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या मानते हैं 1।
साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस का। सी क्या है यहाँ पर, जिसके साथ y यानी कि ABCD कुछ भी नहीं है, जिसके पास कोई भी ABCD ना हो तो वो क्या कहलाता है, C। तो C हो गया 5। क्या क्या हो गया, 5। तो समझो चीजों को बच्चों, क्या है क्या नहीं है, इसको चीजों को समझो। तो अब तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो, ABC में कभी मत अटकना। बच्चे यहीं अटकते हैं, मुझे पता है, यहीं पर आके अटकेंगे वो, ABC में ही अटकते हैं और कहीं नहीं अटकते। मतलब अटकते तो और भी जगह है, लेकिन ज्यादातर ABC में अटकते हैं कि ये क्या है, ABC आ गया। चलो ये भी मिटाना ही पड़ेगा, इसको नए रूप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो अब इसको हमें तोड़ना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जाग जाओ जाग जाओ, सो मत बिल्कुल भी। यहां पर देखो, अब हमें क्या करना है, ABC पता करना है। A क्या है यहाँ पर, 2। जल्दी जल्दी फटाफट बताते जाओ अब जल्दी से। ABC क्या है, तो B क्या है यहाँ पर, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं, 1। लेकिन साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। अब देखो C क्या है, जल्दी बता दो यार, ये तो कोई भी बता देगा, सिंपल सा है, माइनस का 1। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं, हमें A और C को क्या करना पड़ता है, गुणा। गुणा करो, क्या है A 2, C कितना है, माइनस का 1। तो A और C को गुणा करने पे क्या आया, 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस, ये आया। और हमारा B क्या है, माइनस का 1। अब इतना करने के बाद AC निकाल लिया, B लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसी 2 संख्या देखते हैं, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करेंगे तो ये 2 आए, माइनस का 2 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या है, माइनस का 1 आए। अब ऐसी कौन सी संख्या है, सिंपल, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, और 2 में से मैं 1 को घटा दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 को घटा दूंगा तो 1 आएगा। बिल्कुल, 2 को गुणा करूंगा 1 से, 2 आ रहा है, 2 में से 1 को घटा दूंगा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन याद रखो, ये माइनस में, ये भी माइनस में। अब इसका पता तुम कैसे लगाओगे, इसका पता लगाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ। कहाँ, यहाँ। ध्यान से देखो, ये 1 जो है ये माइनस का है, क्या है, माइनस का। अब माइनस का लाने के लिए मैंने बताया था क्या करना पड़ता है, माइनस का लाने के लिए हमें बड़े को माइनस बनाना पड़ता है और छोटे को प्लस बनाना पड़ता है। तो बड़ा कौन है, ये माइनस का साइन, छोटा ये है प्लस का साइन। क्यों किया, 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़ा कौन है, ये साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो यहां भी लगा दो माइनस का। आया समझ में, कहां पर जाना है आपको, इधर आना है, इधर देखना है कि यहाँ माइनस का है, तो यहाँ पे मुझे माइनस का कैसे बना सकता हूं, तो बड़ा वाला माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस करने पर जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो 2 माइनस प्लस माइनस तो हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 तो आ गया, 1 तो आ गया, लेकिन बड़ा ये है तो साइन कौन सा, माइनस का, तो भाई साहब माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ हमने इसको 2 को माइनस का बनाया तो यहाँ भी बना दो माइनस प्लस माइनस, तो देखो बन गया नहीं बन गया, 2 ही कम 2, माइनस प्लस माइनस बन गया। 2 को 1 में से घटा दिया तो 1 बचा। बड़ा कौन है, 2, साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस। तो देखो बिल्कुल डिट्टो आ गए हैं, आ गए नहीं आ गए, यानी कि हमें यह पता चल गया कि वो जो 2 संख्याएं हैं, एक को तो रखना है हमें माइनस में, एक को रखना है प्लस में। तो माइनस वाली कौन सी है, 2, और प्लस वाली है 1।
समझ में आया कि नहीं आया? चलो बच्चों, आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब हमें इसको तोड़ना है, किसमें? इस मध्य पद को किसमें तोड़ना है? माइनस के 2 में, प्लस के 1 में। अब देखो, ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, है ना? इसको हमें तोड़ना है, और ये लास्ट का भी थोड़ा सा मैं ये भी ऐसे का ऐसी और ये भी ऐसे का ऐसी, बीच का टूटेगा। किसमें टूटेगा? माइनस का 2, माइनस का 2। अब किस रूप में है ये? किस रूप में है? भयानक रूप में नहीं, चुड़ैल का रूप नहीं, यह है y के रूप में। किसमें? y के रूप में, तो y लगाना पड़ेगा। और क्या है? प्लस का 1। प्लस का 1 का मतलब है प्लस, और 1 का मतलब है y। क्या है y का? प्लस y का 1 का मतलब y। थोड़ा सा अब इसको पास में हो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूं, ध्यान से देखो इसको, ये माइनस का 2y और ये प्लस का y, माइनस प्लस माइनस, 2y में से 1y चला गया, 2 में से 1 चला गया, तो 1 बचा, 1y। साइन कौन सा आएगा? साइन, साइन, साइन मतलब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? बड़ा कौन है? बड़ा है ये भाई साहब है बड़े। इनके सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहां भी आएगा माइनस का। तो हमने इसको तोड़ दिया इसमें और इसमें, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें इसको मिटाना है, ठीक है। अब हमें इसके बनाने हैं जोड़े। क्या बनाने हैं? अब हमें इसके बनाने हैं जोड़े। चलो जोड़े बनाए, चलो जोड़े बनाते हैं भाई। तो एक तो जोड़ा बन गया ये, एक बन गया ये, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। ये भाई साहब तो ऐसे के ऐसे आ गए। और इन भाई साहब में से हमें क्या करना है? कॉमन को निकालना है। कॉमन, कॉमन भैया, कॉमन, इन कॉमन भैया को निकालना है, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ। इन कॉमन भैया को हमें इसमें से निकालना है। अब देखो, कॉमन का मतलब 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, y यहां पर भी है, y यहां पर भी है। यानी कि हमें क्या निकल गया? एक तो ये 2 बाहर आ गया, दोनों में से 2 बाहर आ गया, और y यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो y आ गया बाहर। कितने y निकालने हैं? एक y को निकालना है। अगर अब यहां से देखो, यहां से 2 बाहर आ गया और एक y निकल के बाहर आ गया। जब यहां से 2 भी बाहर आ गया और यहां से एक y बाहर आ गया, तो कितने y बचे? एक y। वापस से गुणा करो, 2 ही कम 2, 2 तो पहुंच जाएगा, और y की घात 2 हो जाएगा। अब क्या है? यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का, देखो माइनस का है तो माइनस का। देखो यहाँ पे 2y, ये पूरा का पूरा 2y है, 2 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया? 1। वापस से गुणा करोगे तो वापस से ये दोनों वापस से बन जाएंगे। देखो 2 को करोगे 2 ही कम 2, 2 को करोगे y से 2 ही कम 2, y और y की घात 2। अब 2y को 1 से गुणा करोगे तो 2y आएगा, है ना भाई। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, जो जैसे यहाँ पर है वही यहाँ पर बनना चाहिए, आराम से बन रहा है। y माइनस 1, y माइनस 1 अपने आप बन रहा है। प्लस का 1 लिखो और y माइनस 1 लिख दो। ऐसा हमने क्यों किया? अब इतना आसान है, 1 को y से गुणा करोगे तो y आएगा, प्लस प्लस प्लस, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो जैसा यहाँ था वैसा यहाँ बन गया। अब हमें करना क्या होता है? इन भाई साहब को तो फिर से ऐसे उतारो। ये इन्होंने तो अपनी जगह बना लिए, ठाट बाट बना लिए हैं, ये बिरादरी से अलग हो चुके हैं, ये इस बिरादरी से अलग हो चुके हैं भाई साहब। अब इन दोनों ने भी अपनी बिरादरी बना ली, y माइनस 1, y माइनस 1। ये कह रहे हैं कि अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम बहुत परेशान हो गए। अब आगे देखो, ये बच गया और ये बच गया, तो 2y प्लस का 1,
तो यहाँ पर हमारे 3 गुणनखंड निकल के आ चुके हैं। इन गुणनखंडों, ये आ गया हमारा, ध्यान से देख लो, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा अलग। हट जाओ बे तुम, ये बिरादरी से अलग है, ये भी, ये दूसरी बिरादरी है। अरे ऐसे समझा रहा हूँ, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये ले आए, इसके लाने के बाद आपको इस रूप में देखना है, आपको ए बी सी पता लगाना है, ए और सी को गुणा करना है, फिर बी को रखना है, फिर ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करें तो ए सी आए और प्लस और माइनस करें तो क्या है, बी आए। ऐसी 2 संख्या ढूंढ ली हमने। 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 को 1 से घटाओगे तो 1। लेकिन हमें देखना यह है कि साइन यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में माइनस का। तो माइनस का लाने के लिए बड़े वाले को माइनस बनाना पड़ेगा। तो बड़े वाले को माइनस बना दिया तो छोटे वाले को प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1। बड़ा ये है, साइन कौन सा आएगा, इसका आएगा 2। अब यहाँ पे माइनस बना दिया 2 को, तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा। 2 कम 2, माइनस प्लस माइनस, तो 1 जैसे बिल्कुल बन रहे हैं। यानी हमें ये समझ में आ गया कि माइनस के 2 लेना है और प्लस का 1 लेना है। तो हमने रख दिया, y की फॉर्म में था, y की फॉर्म में रख दिया, माइनस का 2 रख दिया, माइनस का 2 किसके रूप में, y में, y में। 1 का मतलब है यहाँ पर y। इनके फिर हमने क्या बनाए, जोड़े बनाए। ये जोड़े, इनमें से हमने कॉमन को निकाल लिया बाहर। जो जैसे यहाँ पे होता है वो यहाँ पे बनाना पड़ता है। ये दोनों एक जैसे हो गए, इसको लिख लिया, इसको और फिर इसको लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे 3 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए हमारे, 3। मैं हट रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, अब कुछ भी कर सकते हो, इसका बस समझना है। और अगर वीडियो समझ में नहीं आई, एक बार जरूर देखना है वापस, गारंटी है समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया ना तरीका, तो मुझे तो खैर थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठोगे ना तो मिनटों में हो जाएगा, ये मिनटों में, सेकंडों में हो जाएगा, करना करोगे तो। ठीक है, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2-3 मिनट में ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है 2-3 मिनट में हो जाएगा पूरा, अगर आप अच्छे से करोगे तो। बेटा आएगा पेपर में, आ गया तो आपको इस तरीके से पूरा करना पड़ेगा, समझ लो। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, समय आ चुका है, पेपर आ चुके हैं बहुत पास। मैंने भी अभी ज़्यादा मटेरियल नहीं घेर पाया हूँ, फिर भी कोशिश पूरी है, जितना भी घेर पाऊँ उसको देखना, आपको पक्का समझ में जाएगा और आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय